कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं सच्ची शांति है तो वो है मां गंगा के किनारे। और अगर कहीं असली आध्यात्म दिखाई देता है तो वो है काशी में। तो दोस्तों, आज हम 8 दोस्तों का ग्रुप निकला है भारत के सबसे प्राचीन शहर काशी यानी वाराणसी की यात्रा पर। मैं हूं सौरभ और मेरे साथ हैं दीपा, उदय, प्रशांत, आदित्य, सचिन, ओमकार और गौरव। हमारी यात्रा शुरू होती है ट्रेन से। रात भर बातें, मस्ती और अगली सुबह जैसे ही वाराणसी जंक्शन आया, ऐसा लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। स्टेशन से निकलते ही हवा में जो एक पुरानी सी खुशबू है, वही बताने के लिए काफी है कि हम भारत की आध्यात्मिक राजधानी पहुंच चुके हैं। वाराणसी पहुंचकर हमने अपना होटल चेक इन किया और बिना 1 मिनट बर्बाद किए सुबह सुबह निकल पड़े गंगा स्नान के लिए। कहते हैं सूर्योदय के समय गंगा किनारे जाना जीवन का सबसे पवित्र अनुभव होता है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, भारत की संस्कृति, धर्म और इतिहास की रीढ़ है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद काशी को बसाया था और इसी कारण इसे अविनाशी नगरी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसे समय भी खत्म नहीं कर पाया। बनारस के घाट लगभग 3000 से 5000 साल पुराने माने जाते हैं और कहा जाता है कि यहां गंगा का पानी बाकी जगहों की तुलना में सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। हम गंगा किनारे पहुंचे। सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थीं और पूरा माहौल एकदम दिव्य लग रहा था। हमने गंगा में स्नान किया और सच कहूं तो ऐसा लगा जैसे सिर्फ शरीर नहीं, मन भी साफ हो गया हो। स्नान के बाद अब बारी थी बनारस के दिल की, उसके नाश्ते की। हमने खाई यहां की प्रसिद्ध कचौरी सब्जी। बनारस की कचौरी सिर्फ खाने की चीज नहीं, एक परंपरा है। पुरानी गलियों की दुकानों में 100 साल से भी ज्यादा पुरानी रेसिपीज से बनती है। इसके साथ हमने खाई लौंगलता, जिसमें लौंग का स्वाद एकदम अलग पहचान देता है। यह बनारस की सबसे अनोखी मिठाइयों में से एक है। नाश्ते के बाद हमने शुरू किया बनारस की गलियों का सफर। यहां की गलियां इतनी संकरी है कि कई बार लगता है जैसे इतिहास इन दीवारों में सांस ले रहा हो। खिलौनों की दुकानें, 25वीं शताब्दी से भी पुराना यह मंदिर आज भी उतनी ही शक्ति और दिव्यता से भरा हुआ है। इसके बाद हम पहुंचे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक, काशी विश्वनाथ मंदिर। यह भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास के अनुसार इसे कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार बनारस के लोगों ने इसे फिर से खड़ा किया। आज का सुनहरा मंदिर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। यहां दर्शन करते समय ऐसा लगता है जैसे सदियों का बोझ अचानक हल्का हो गया हो। दर्शन के बाद हमने ली बनारस की प्रसिद्ध मलाइयो। ये एक ऐसी मिठाई है जो सिर्फ सर्दियों में बनती है, फैन की तरह हल्की, जैसे बादल को शाम होते ही हम पहुंच गए दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने। दुनिया में इतनी भव्य, इतनी मनमोहक आरती शायद ही कहीं और देखने को मिले। साथ साथ पंडित, दीपक, मंत्रोच्चार, हवा में लहराते दीप, मानो पांचों तत्व एक साथ नृत्य कर रहे हो। यह दृश्य दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। इसके बाद रात 11 बजे हम काशी विश्वनाथ मंदिर की रात्रि आरती में भी शामिल हुए। शांत मंदिर, घंटियों की गूंज, शिव का आशीर्वाद, ये पल सच में अनमोल थे। अगली सुबह हमने फिर से बनारस के असली स्वाद का मजा लिया। पूरी सब्जी, इमारती और कूलर वाली चाय, यह नाश्ता हर बनारसी की मॉर्निंग वाइब है। दोपहर में हमने लस्सी पी, मटके में थिक, क्रीमी और ऊपर से मलाई की परत। इसके बाद हमने पैर से लगभग सभी घाटों को घूमकर देखा, अस्सी से लेकर मणिकर्णिका तक। हर घाट की अपनी अलग कहानी, अलग महत्व है। फिर हमने ली एक नाव और गंगा के ऊपर से पूरे बनारस का नजारा देखा। बोट से बनारस यूं दिखता है जैसे कोई पुरानी किताब खुल गई हो। हर घाट एक अध्याय, हर हवेली एक कहानी। इतिहासकार कहते हैं कि बनारस सिर्फ शहर नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है। बुद्ध से लेकर कबीर तक हर युग के महापुरुष यहां आकर बैठे, सीखा, जिया। शाम को हमने खाई बनारस की मशहूर ब्रेड रोस्ट वाली चाय, फिर आलू चाट और खास टमाटर चाट, जो 1960 के दशक में शुरू हुई थी और आज भी उसके मसाला की रेसिपी सीक्रेट रखी जाती है। और अंत में लिया बनारसी पान, क्योंकि कहते हैं बनारस आए और पान ना खाया तो क्या किया। 8 दोस्तों का यह सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं था,
ये एक यादगार अध्याय था। बनारस ने हमें स्वाद दिया, इतिहास दिया, शांति दी और आध्यात्मिकता भी। अगर आपको हमारा यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे। जय मां गंगे, जय बाबा विश्वनाथ।